हेलो तो गाइस, वेलकम बैक द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ जीआईटी। हम कंटिन्यू करेंगे आज भी टांगे, क्योंकि कल हमने पढ़ा था डॉर्सम ऑफ टांग। आज हम पढ़ेंगे वेंट्रल सरफेस ऑफ टांग। डॉर्सम मतलब डॉर्सल सरफेस ऑफ टांग, जिसको हम डॉर्सम भी कहते हैं। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रही है, ये असल में वेंट्रल सरफेस ऑफ टांग है। ये हमारी टांग ऐसी ही होती है वेंट्रली, अगर हम देखें तो बीच में ये होता है जिससे हम कहते हैं ये मिड लाइन जैसी, इसको हम कहते हैं फ्रेन्यूलम लिंगवे। फ्रेन्यूलम लिंगवे ये होता है, और इसके साइड में होती है हमारी डीप लिंगुअल वेन्स, और फिर होता है हमारा प्लिका फिम्ब्रिएटा, और ये हमारा होता है सबलिंगुअल फोल्ड, जो कि फ्लोर ऑफ माउथ का होता है। जो हमारी वेंट्रल सरफेस होती है, आज हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है, जो हमारी वेंट्रल सरफेस होती है ये कवर्ड होती है हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन से, स्मूथ म्यूकस मेम्ब्रेन। ये स्मूथ क्यों होता है? क्योंकि इसमें पैपले नहीं होते। पैपले जो होते हैं हमारे डॉर्सल सरफेस में होते हैं, वेंट्रल सरफेस में कोई पैपले नहीं होता है। तो पैपले 4 टाइप्स के होते हैं, और वो कहाँ होते हैं? हमारे डॉर्सल सरफेस में होते हैं। तो इसके बाद जो हमने देखना है वो ये है, जो हमारे मीडियन म्यूकस फोल्ड, जिसको हम फ्रेन्यूलम लिंगवे कहते हैं, उसका काम क्या होता है? वो स्ट्रेच करता है किसको? वेंट्रल सरफेस को फ्लोर ऑफ माउथ के साथ, ये उसको पकड़ के रखता है। तो जो हमारी फ्रेन्यूलम होती है, इसके दोनों साइड में हमारी डीप लिंगुअल वेन होती है। ईदर साइड ऑफ फ्रेन्यूलम डीप लिंगुअल वेन कैन बी सीन। तो उसके बाद अगर हम देखें, जो हम बॉडी टेम्परेचर देखते हैं, अगर हम ऑरली देखें तो क्या होता है उसमें? जो हमारा थर्मामीटर होता है वो हमने रखना होता है इन द फ्लोर ऑफ द माउथ, बिनेथ द टंग। टंग के नीचे रखना होता है फ्लोर ऑफ माउथ में, तो वहीं से वो हमें रीडिंग दिखाता है। उसके बाद और एक पॉइंट है, जो आपको एंजिना के बारे में आपको पता होता है, ये एक हार्ट डिसऑर्डर होता है, मतलब एक डिजीज़ होती है जिसे हम एंजिना कहते हैं। उसमें क्या होता है? उसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होता है हमारा नाइट्रोग्लाइसरीन। नाइट्रोग्लाइसरीन होती है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एंजिना। तो अगर ये हमने लेनी होती है, ये कैसे लेनी होती है? ये भी सबलिंगुअली लेनी होती है, मतलब जो हमारी टांग होती है उसके नीचे रखना होता है वो टैबलेट। तो ये हुआ हमारा वेंट्रल सरफेस, इतना ही था। इसके बाद हमने जो देखना है, अब हम कंटिन्यू करेंगे मसल्स ऑफ टांग के साथ। तो इसके बाद हम देखेंगे अब मसल्स ऑफ टांग। जो मसल्स ऑफ टांग है वो हमने ग्रुप किए हैं इनटू, मतलब इनटू 2 ग्रुप्स में हमने वो डिवाइड किए हैं। मसल्स के 2 ग्रुप्स हमने बनाए, एक होता है इंट्रेंसिक मसल, दूसरा होता है एक्सट्रेंसिक मसल। जो हमारी इंट्रेंसिक मसल होती है, इंट्रेंसिक मसल क्या होती है? ऑक्यूपाई अपर पार्ट ऑफ टंग। ये अपर पार्ट ऑफ टंग में होती है। जो अपर पार्ट ऑफ टंग होती है उसमें होता है हमारा इंट्रेंसिक मसल, मतलब ये हमारा अपर पार्ट होता है, इसमें हमारा इंट्रेंसिक मसल्स होते हैं। तो उसके बाद अटैच टू द सब म्यूकस लेयर, सब म्यूकस लेयर के साथ ही अटैच होती है, और मीडियन फाइब्रस सेप्टम के साथ ही अटैच होती है। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ये तीसरा पॉइंट जो हमने बताया यहाँ पर लिखा है, द मीडियन फाइब्रस सेप्टम डिवाइड्स टंग इनटू लेफ्ट एंड राइट हॉलोज। जो मीडियन फाइब्रस सेप्टम होता है, जो ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बीच में ये लाइन, बीच में जो ये लाइन आपको दिख रही है ब्लैक लाइन, ये होता है हमारा मीडियन फाइब्रस सेप्टम। ये डिवाइड करता है टंग को लेफ्ट और राइट में। ये लेफ्ट है, ये राइट है, 2 हॉलोज में डिवाइड करता है। और जो हमारा हॉलो होता है, जो हमारा ये वाला एक हॉलो होता है, इसमें हमारे 4 टाइप्स ऑफ इंट्रेंसिक मसल्स होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ इंट्रेंसिक मसल्स होते हैं। 4 इंट्रेंसिक मसल होते हैं हमारे इसमें, मतलब एक एक हॉलो में इसमें 4 होंगे, इसमें 4 होंगे। इंट्रेंसिक मसल्स की हम बात करते हैं, तो वो कौन कौन सी होती हैं? देखो, अगर हम टांग को यहाँ पर ऐसे काटें, ऐसे अगर हम टांग को काटें, फिर देखें आगे से, फिर हम इसमें देखें तो क्या क्या हमें दिखता है। इसमें क्या क्या होता है? 4 टाइप्स ऑफ मसल्स होते हैं। पहली होती है हमारी सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल, फिर होती है हमारी इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल, फिर होती है ट्रांसवर्स मसल, फिर होती है वर्टिकल मसल। अब मैं आपको ये डायग्राम यहाँ पर दिखाऊंगा। जो हमारी सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती है, ये हमारी टंग के ऊपर वाले साइड में, डॉर्सल ऑफ टंग में होती है। ये हमारी टिप से शुरू होती है और रूट तक जाती है। टिप से शुरू होती है और रूट तक जाती है लॉन्गिट्यूडनली, मतलब ये आगे से शुरू होकर पीछे जाती है। ये जो आपको ये डायग्राम मैंने दिखाई है, ये मतलब ये रूट है, ये टिप है, और ये
रूट है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से, ये यहाँ से स्टार्ट होती है मसल जो, मगर होती है डॉर्सल सरफेस में, टिप से शुरू होती है, जाती है पीछे लॉन्गिट्यूडनली कहाँ तक, रूट तक। ऐसी इन्फीरियर जो लॉन्गिट्यूडनल मसल है वो भी जाती है, लेकिन वो इन्फीरियरली जाती है, वो जो सुपीरियर थी वो ऊपर से जाती थी, जो इन्फीरियर है ये नीचे से जाती है। तो यहाँ से टिप से शुरू होकर कहाँ तक जाती है, रूट तक जाती है ये। उसके बाद हम देखेंगे हमारी जो ट्रांसवर्स मसल होती है, ये होती है हमारी ट्रांसवर्स मसल। ट्रांसवर्स मसल हमारी ट्रांसवर्सली होती है, ये शीट्स में होती है। और उसके बाद वर्टिकल मसल ये होती है लेटरली, ये है हमारी वर्टिकल मसल। तो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, पहले हम पढ़ेंगे। सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल जो होती है ये अराइज होती है कहाँ से, टिप से अराइज होती है, लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट पहले हमने नोट किया है वो पढ़ेंगे। अराइजेस फ्रॉम हाइब्रस टिश्यू डीप टू द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑन द डोर्सम ऑफ द टंग एंड मिड लाइन, जो लिंगुअल सेप्टम होती है वहाँ से जाती है कहाँ तक, इट पासिस लॉन्गिट्यूडनली बैक फ्रॉम टिप टू रूट, टिप से शुरू होकर रूट तक जाती है। इट हेल्प्स इन एलिविएशन ऑफ टंग, टंग को ऊपर उठाने में, जो टिप को अगर हमने ऊपर उठाना है टंग को, तो कौन मदद करता है हमें, सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल उसमें हमें हेल्प करता है। तो इसके बाद हम देखेंगे जो इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल होती है, अब हम वो देखेंगे। ये है हमारी इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल। इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम लोअर टिप ऑफ टंग एंड पासिस टू रूट, लोअर साइड से ये होती है, टिप से लेकर ये भी रूट तक जाती है लॉन्गिट्यूडनली। ये कहाँ पर होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ डॉर्सन में होती है। इट लाइज बिटवीन जीनियोग्लोसिस एंड हायोग्लोसिस, जीनियोग्लोसिस और हायोग्लोसिस के दरमियान ये होती है। इट हेल्प, जो जीनियोग्लोसिस और हायोग्लोसिस है ये हम इसके बाद पढ़ेंगे। ये हमारी होती है एक्सट्रेंसिक टाइप, उसमें आती है ये। जो एक्सट्रेंसिक हमने ग्रुप ऑफ मसल पढ़ा है उसमें हमारे जीनियोग्लोसिस और हायोग्लोसिस आएंगे, ये हम तभी पढ़ेंगे। इट हेल्प्स इन कर्लिंग द टिप इन्फीरियरली, अगर हमने टिप को, जो टिप ऑफ टांग होती है उसको कर्ल करना है नीचे की ओर, इन्फीरियरली नीचे की ओर, मतलब बेंड करना है, कर्ल का मतलब बेंड होता है, ट्विस्ट करना है नीचे को, ट्विस्ट नहीं होता है लेकिन बेंड होता है, बेंड करना अगर नीचे की ओर है तो कौन मदद करता है उसमें, उसमें हमारी इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल हेल्प करती है। उसके बाद हम देखेंगे ट्रांसवर्स मसल। तो जो हमारी ट्रांसवर्स मसल होती है, इट लाइज एज ए शीट ऑन ईदर साइड ऑफ मिड लाइन, मिड लाइन के दोनों साइड में होती है एज ए शीट्स डीप टू सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल, जो सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल होती है उनके नीचे होती है, और जो जीनियोग्लोसिस होती है उसके ऊपर होती है। कंट्रैक्शन ऑफ ट्रांसवर्स मसल क्या करती है, हमारे टांग को नैरो बनाती है और थिक बनाती है। अगर हम ट्रांसवर्स मसल की कंट्रैक्शन देखें तो उस वक्त हमारी जो टांग होती है वो नैरो हो जाती है और जो थिकनेस होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद हमने देखना है वर्टिकल मसल। अब वर्टिकल मसल में हम क्या देखेंगे, वर्टिकल इट इज़ फाउंड एट बॉर्डर्स ऑफ एंटीरियर पार्ट ऑफ टंग, ये हमारे बॉर्डर्स पे होती है टंग के। इट मेक्स टंग ब्रॉड, ये टंग को ब्रॉड बनाती है, इट मेक्स टंग ब्रॉड। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद हमने पढ़नी है, इसके बाद हमने एक्सट्रांजिक पढ़नी है। सॉरी ये मैंने इंट्रांजिक लिखा था, अब ये एक्सट्रांजिक है, इंट्रांजिक हमने पढ़े, अब ये एक्सट्रांजिक है। तो एक्सट्रांजिक जो मसल्स होती है, सॉरी ये इंट्रांजिक ही है, सॉरी ये मैंने यहाँ पर टेबल बनाया था, ये इंट्रांजिक मसल है। देखो अब इनके फंक्शन अब पढ़ेंगे। इंट्रांजिक मसल है ये, जो सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल होती है वो क्या करती है, शॉर्टनेस द टंग मेक डॉर्सन कनकेव, तो ये कनकेव बनाती है हमारी डॉर्सन को। उसके बाद अगर हम इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल देखें तो लॉन्गिट्यूडनल मसल जो इन्फीरियर होती है वो क्या करती है, शॉर्टनेस टांग, ये भी टांग को शॉर्ट करती है और मेक डॉर्सन कन्वेक्स, और डॉर्सन को कन्वेक्स बनाती है। उसके बाद हम देखेंगे ट्रांसवर्स जो मसल होती है हमारी वो क्या करती है, मेक्स टंग नैरो एंड एलिविएटेड इलांगेटेड, मेक्स टंग नैरो एंड इलांगेटेड, तो ये टंग को नैरो बनाती है और लंबी बनाती है। वर्टिकल जो मसल होती है, वर्टिकल मसल क्या करती है हमारी, मेक्स टंग ब्रॉड एंड फ्लैटेंड, ब्रॉड एंड फ्लैटेंड बनाती है हमारी वर्टिकल मसल। इसके बाद हम देखेंगे अब एक्सट्रांजिक मसल। एक्सट्रांजिक मसल्स भी हमारे पास चार होती है, चार टाइप्स की एक्सट्रांजिक मसल्स होती हैं। सबसे पहली जो होती है वो होती है जीनियोग्लोसस,
फिर होती है हायोग्लोसस, फिर होती है स्टाइलोग्लोसस, फिर होती है पैलेटोग्लोसस। तो इनका जो डायग्राम, जो इनका हम स्ट्रक्चर देखेंगे वो हम देखेंगे जब हम मस्कुलर स्ट्रक्चर कवर करेंगे उसी में। लेकिन अभी हम इनका थोड़ा फंक्शन देखेंगे, कहाँ से आती है कहाँ जाती है। तो सबसे पहले जो ये डायग्राम यहाँ पर है ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस डायग्राम में आपने क्या देखना है, ये हमारी अगर आप देखो तो ये जो मैंने मिड लाइन बनाई है ये है हमारा मीडियन सेप्टम, मीडियन फाइब्रस सेप्टम हमारा। ये जो है ये है हमारी सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल, हमारी यहाँ पर होती है सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल। ये जो आपको दिख रहे होंगे ये है हमारे ट्रांसवर्स मसल, ट्रांसवर्स मसल है। और ये जो आपको दिख रहे हैं ये वाले डॉट, ये दो, ये हमारे इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल। क्या है ये? इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल। और ये जो है ये वाली, ये है हमारी जीनियोग्लोसस, ये स्टाइलोग्लोसस, ये है ये वाला हायोग्लोसस। और उसके बाद और जो आपको ये दिख रहा है ये है स्टाइलोग्लोसस हमारी। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा आगे। जीनियोग्लोसस जो होती है वो किसको कनेक्ट करती है, किसके साथ? जीनियोग्लोसस कनेक्ट करती है टंग को मैंडिबल के साथ। जीनियोग्लोसस ये टंग को कनेक्ट करती है मैंडिबल के साथ। उसी तरह जो हायोग्लोसस होती है वो टंग को कनेक्ट करती है हायोइड बोन के साथ। जो हायोग्लोसस होती है टंग को कनेक्ट करती है हायोइड बोन के साथ। और स्टाइलोग्लोसस जो होती है ये टंग को कनेक्ट करती है स्टेलॉइड प्रोसेस के साथ। उसी तरह जो पैलेटोग्लोसस होती है वो टंग को कनेक्ट करती है पैलेट के साथ, टंग को कनेक्ट करती है पैलेट के साथ। अब हम इनकी फंक्शंस देखेंगे, मतलब ये आती कहाँ पर है और जाती कहाँ पर है और इनका फंक्शन क्या होता है, अब हम वो देखेंगे। अब हम इनकी फंक्शन देखेंगे, एक मिनट। तो अब हम इन मसल्स के जो हमारे एक्सट्रिंसिक मसल है इनके टाइप्स देखेंगे और ये आती कहाँ से है, जाती कहाँ पर है और इनका एक्शन क्या होता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अपनी पैलेटोग्लोसल जो मसल होती है वो कहाँ से आती है, ऑरल सरफेस ऑफ पैलेटिन एपोन्यूरोसिस से आती है। ये कहाँ पर? ऑरल सरफेस ऑफ पैलेटिन एपोन्यूरोसिस से आती है। ये मैंने आपको जो पैलेटिन एपोन्यूरोसिस होता है ये मैंने पढ़ाया था आपको जब मैंने पैलेट पढ़ाया था। तो जाती कहाँ पर है? डिसेंड्स इन द पैलेटोग्लोसस आर्च टू द साइड ऑफ टंग एट जंक्शन ऑफ ऑरल एंड फेरेंजियल पार्ट्स, ऑरल और फेरेंजियल पार्ट्स के जंक्शन पे। तो अब इसका एक्शन क्या होता है? एक्शन इसका ये होता है पुल्स अप द रूट ऑफ टंग, रूट ऑफ टंग को ये एलिवेट करती है। द पैलेटोग्लोसल arches and thus closes the oropharyngeal isthmus। इसके बाद हम देखेंगे अपनी हायोग्लोसल मसल जो होती है। हायोग्लोसल मसल ये कहाँ से आती है? होल लेंथ ऑफ ग्रेटर कॉर्निया एंड लेटरल पार्ट ऑफ हाइड बोन, वहाँ से आती है, ऑरिजिन इसका वहाँ से होता है। और जाती कहाँ पर है? इंसर्शन कहाँ पर होता है इसका? साइड ऑफ टंग बिटवीन स्टाइलोग्लोसस एंड इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ऑफ टंग में ये जाती है। उसके बाद इसका एक्शन क्या होता है? डिप्रेसिस टंग मेक्स डोर्सम कन्वेक्स रिट्रैक्ट्स द प्रोट्रूडेड टंग। उसके बाद हम देखेंगे स्टाइलोग्लोसस जो हमारी मसल होती है ये कहाँ से आती है? टिप एंड पार्ट्स ऑफ एंटीरियर सरफेस ऑफ स्टेलॉइड प्रोसेस, जाती कहाँ है? इनटू द साइड ऑफ टंग, pulls tongue upwards and backwards, that is retraction या retract the tongue। उसके बाद चौथी टाइप जो होती है हमारी जीनियोग्लोसस है, फोर्थ टाइप हमारी जीनियोग्लोसस होती है। जो जीनियोग्लोसस होती है ये फैन शेप्ड बल की मसल होती है। आती कहाँ से है? अपर जीनियल ट्यूबेरिकल मैंडिबल, जो जीनियल ट्यूबेरिकल होती है मैंडिबल का, वहाँ से ये आती है। जाती कहाँ है ये? अपर फाइबर्स कहाँ पर जाते हैं? इसके 3 फाइबर्स होते हैं, अपर, मिडल और लोअर। जो अपर फाइबर्स होते हैं वो टिप ऑफ टंग पे जाते हैं और जो मिडल फाइबर्स होते हैं वो जाते हैं डॉर्सम में। जो लोअर फाइबर्स होते हैं वो हार्ड बोन पे जाते हैं। और इनका एक्शन क्या होता है वो हम देखेंगे। पुल इज द टंग, अपर फाइबर्स होते हैं पुल इज द टंग। जो मिडल होते हैं उनकी होती है डिप्रेस इज द टंग। फिर पुल इज द posterior part of tongue forwards and protrudes the tongue, it is
लाइफ सेविंग मसल, जो हमारी जीनियोग्लोसस होती है इसको हम कहते हैं लाइफ सेविंग मसल। हम इसको लाइफ सेविंग मसल क्यों कहते हैं? लाइफ सेविंग मसल हम इसलिए इसको कहते हैं, अगर हमारी जीनियोग्लोसस को पैरालिसिस हो जाए, पैरालिसिस ऑफ जीनियोग्लोसस, उसकी वजह से जो हमारी टांग होती है ये हमारी पीछे चली जाती है और ये हमारी जो हमारी एयर पैसेज होती है उसको बंद करती है। ये पीछे जो हमारी एयर पैसेज होती है वहाँ पर चली जाती है। अगर इसको पैरालिसिस हो जाए तो ये हमारी एयर पैसेज ही बंद करती है, उसकी वजह से बंदे की मौत हो सकती है। तो इसके बाद हम देखेंगे अभी पैपिले ऑफ टंग जो होती है वो हम देखेंगे। पैपिला क्या होते हैं? ये प्रोजेक्शंस होते हैं किसकी? म्यूकस मेम्ब्रेन की। प्रोजेक्शंस और म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या कहते हैं? कोरियम भी कहते हैं, CORIUM, विच गिव्स रफनेस टू एंटीरियर 1/3 टंग। जो एंटीरियर 1/3 पार्ट होता है टंग का उसको ये देते हैं रफनेस। किसकी वजह से रफनेस होती है? पैपिले की वजह से। जो पैपिले होती है हमारे 4 टाइप्स की होती है। सबसे पहला वाला जो होता है वो होता है हमारा वैलेट और सर्कम वैलेट, इसको हम कहते हैं वैलेट या सर्कम वैलेट। जो पैपिले होते हैं ये क्या होते हैं अब हम वो देखेंगे। सर्कम वैलेट जो पैपिले होता है, मैं आपको डायग्राम भी साथ साथ दिखाता हूँ। ये होता है हमारा सर्कम वैलेट, ये वाली जो डायग्राम है ये हमारा सर्कम वैलेट होता है। ऐसे होता है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। जो हमारी सर्कम वैलेट होती है इसका दूसरा नाम है वैलेट पैपिले। तो ये लार्ज होते हैं साइज़ में 1 to 2 mm इन डायमीटर, 8 to 12 mm इन 8 to 12 होते हैं ये नंबर में। तो कहाँ पर होते हैं? इन फ्रंट ऑफ सर्कस टर्मिनलिस के आगे होते हैं ये, उसके पीछे नहीं होते, सर्कस टर्मिनलिस के आगे होते हैं। ईच पैपिला इज सिलेंड्रिकल, ये सिलेंड्रिकल होते हैं और सराउंडेड बाय सर्कुलर सल्कस, सर्कुलर सल्कस से ये सराउंड होते हैं। जो पैपिला होता है सिलेंड्रिकल होता है, जैसे ये वाला मैंने यहाँ पर दिखाया है, सिलेंड्रिकल होता है और जो इसके सराउंडेड में होता है सर्कुलर सल्कस होता है इसके सराउंड में। उसके बाद वॉल्स ऑफ पैपिले हैव टेस्ट बर्ड्स। जो पैपिले का वॉल होता है उसमें हमारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। टेस्ट बर्ड्स क्या होता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमने ये याद रखना है, जो वॉल्स ऑफ सर्कमवैलेट पैपिले होते हैं उसमें क्या होते हैं? हमारे टेस्ट बर्ड होते हैं। इसके बाद होता है हमारा फंजीफॉर्म। फंजीफॉर्म जो पैपिले होते हैं ये होता है हमारा फंजीफॉर्म पैपिला। ऐसे होता है इसका डायग्राम। फंजीफॉर्म पैपिला हमारा ऐसे होता है। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। जो हमारा फंजीफॉर्म पैपिला होता है ये भी न्यूमेरस होते हैं। न्यूमेरस होते हैं कहाँ पर होते हैं? टिप एंड मार्जिन ऑफ टंग पे। सम आर स्कैटर्ड ओवर डॉर्सम, डॉर्सम पे ये स्कैटर्ड भी होते हैं। और ईच पैपिला कंसिस्ट्स ए नैरो पेडिसल, ईच पैपिला कंसिस्ट्स ए नैरो पेडिसल एंड अ लार्ज राउंडेड हेड। ये जो इसका पेडिसल होता है यहाँ पर ये नैरो होता है और जो हेड होता है वो थोड़ा ब्रॉड होता है। यहाँ पर मैंने वैसा नहीं बनाया लेकिन होता है वैसे ही है। उसके बाद हम देखेंगे ब्राइट रेड कलर्ड, ये रेड होते हैं। जो हमारे फंजीफॉर्म पैपिले होते हैं ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ये ब्राइट रेड होते हैं, ब्राइट रेड होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे फिलीफॉर्म और कॉनिकल पैपिला। फिलीफॉर्म या कॉनिकल पैपिला ऐसा होता है, देखो ये कॉनिकल होता है तभी इसको कॉनिकल नाम पड़ा है, ये कॉनिकल ही होता है। ये है हमारा फिलीफॉर्म पैपिला, तो ये कॉनिकल ही होता है तभी इसको नाम भी कॉनिकल ही है। अब हम इसको देखेंगे। जो हमारा कॉनिकल या फिलीफॉर्म पैपिला होता है ये कहाँ पर होता है? प्रिसल्कल एरिया। जो हमारा सल्कल एरिया है, कौन सा सल्कल? सल्कल टर्मिनलिस, उसके आगे प्रिसल्कल एरिया, मतलब सल्कल से आगे डॉर्सम पे। इट गिव्स कैरेक्टरिस्टिक वेलवेटी अपीयरेंस, इट गिव्स कैरेक्टरिस्टिक वेलवेटी अपीयरेंस। ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट होता है ये, बट मोस्ट न्यूमरस। ईच इज़ पॉइंटेड कवर्ड बाय कैरेटिन, ये कैरेटिन से कवर्ड होता है। एपेक्स सुप्लेटिस इनटू फिलामेंटस प्रोसेस, जो इसका एपेक्स होता है वो फिलामेंटस प्रोसेस में डिवाइड होता है, सुप्लेट होता है। इसके बाद हम देखेंगे फोलेट पैपिले।
फोलेट पैपिले का भी डायग्राम है मेरे पास। ये है हमारा फोलेट पैपिले, ये डायग्राम इसकी। फोलेट पैपिले क्या होता है, फोलेट पैपिले जो होता है ये प्रेजेंट होता है लेटरली जस्ट इन फ्रंट ऑफ सर्कमवैलेंट पैपिले के फ्रंट में होते हैं और लेटरली होते हैं ये। दे आर लीफ शेप्ड, फोलेट नाम तभी पड़ा है, ये लीफ शेप्ड होते हैं। तो इसके बाद हम जो देख रहे हैं वो हम देखेंगे अब टेस्ट बड। टेस्ट बड क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये डायग्राम थोड़ा बताता हूँ। ये हमारी डायग्राम होती है इसकी टेस्ट बड की। सबसे पहले क्या होता है, जो ये बाहर वाली ये सेल्स होती है, इनको हम कहते हैं सेल्स होती है। ये असल में जो रिसेप्टर सेल होती है ये होती है, इसमें फंक्शनल सेल होती है रिसेप्टर सेल, जो कि कनेक्ट होती है नर्व सेल के साथ, ये हमारी होती है रिसेप्टर सेल। लेकिन यहाँ पर जो ये बाहर की सेल, इनको हम कहते हैं सपोर्टिंग सेल्स, ये होती है हमारी सपोर्टिंग सेल्स। शीथ सेल जिसको हमने नाम दिया है, असल में इनका नाम होता है सस्टेंटिकुलर सेल्स होते हैं ये सस्टेंटिकुलर सेल, लेकिन यहाँ पर हम इनको शीथ सेल्स कहते हैं। ये सपोर्टिंग सेल होते हैं। और ये देखो आप नीचे इसके साथ बेसल सेल होती है, ऐसी ही दूसरे साइड में भी होती है। और नीचे जो ये हमारी रिसेप्टर सेल होती है, या इनको हम कहते हैं गस्टेटरी सेल्स, GOSTATORY, गस्टेटरी सेल्स भी इन्हीं को हम कहते हैं। ये कनेक्ट होती है नर्व के साथ। तो ऊपर ये जो होती है ये हमारी शीथ सेल्स, या जिनको हम कहते हैं सस्टेंटिकुलर सेल्स, ये ऊपर एक फोरो सा बनाते हैं, एक पोर सा बनाते हैं, जिसको हम कैविटी कहते हैं। और जहाँ से आते हैं इसको हम कहते हैं, जो ओपनिंग होती है इसको कहते हैं गस्टेटरी पोर। गस्टेटरी पोर ये होता है। और ये हमारी होती है गस्टेटरी सेल्स, जो हमारे रिसेप्टर सेल्स होती हैं, इनको हम गस्टेटरी सेल्स भी कहते हैं। तो ये हमारी हेल्प करते हैं असल में टेस्ट को। टेस्ट हमें कैसे आता है, जब हम कोई भी खाना खाते हैं जिसका हमने टेस्ट देखना होता है, तो किसी चीज़ का भी टेस्ट अगर हमें चेक करना होता है तो हम मुंह में डालते हैं, ज़ुबान पे डालते हैं, टंग पे डालते हैं। सबसे पहले वो हमारे सलेवा के साथ मिक्स होता है। जब वो सलाइवा के साथ मिक्स होता है उसके बाद वो पास आउट होता है, यहाँ से इस सरफेस से वो पास आउट होता है और कुछ इसमें जाता है। इसमें जाते हुए वो इनके साथ जो ये हमारे रिसेप्टर सेल होती है, गैस्ट्रेटरी सेल्स होती है, इनके कांटेक्ट में आता है, तो ये इम्पल्स बना लेते हैं और आगे नर्व सेल के थ्रू ये भेजते हैं दिमाग के पास। तो हमें पता चलता है जो चीज़ है ये कैसी है, ये नमकीन है, ये मीठी है, ये कैसी है, तो हमें तभी पता चलता है। ऐसा होता है डायग्राम किसका, टेस्ट बड का। तो अब हम देखेंगे इसके पॉइंट्स। टेस्ट बड क्या होता है, ये स्मॉल होता है, बैरल शेप्ड, ये जैसे आपको लगता है बैरल शेप्ड होता है। ये साइड में इसका क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है साइड में। तो बैरल शेप्ड होता है ये, अरेंज्ड अलोंग द साइड्स ऑफ द ग्रूव्स दैट सराउंड द वैलेट और फंजिफॉर्म पैपिले। तो इसके ग्रूव्स में होता है, जो साइड्स ऑफ ग्रूव्स में होते हैं वहाँ पर ये होते हैं, सराउंड होते हैं किसके, वैलेट और फंगिफॉर्म पैपिले को। उसके बाद टेस्ट बड्स हैव ए लियर्ड अपीयरेंस, ये आपको दिख रहा होगा, ये लियर्ड अपीयरेंस जैसे ओनियन होता है, ओनियन की तरह है ये। टेस्ट बड्स हैव ए लियर्ड अपीयरेंस लाइक एन ओनियन अंडर माइक्रोस्कोप, जैसे माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं ना स्लाइड को, किसकी, टेस्ट बड की स्लाइड जब हम देखते हैं तो हमें ओनियन जैसा ये दिखता है, क्योंकि ये लियर्ड दिखता है हमें। देयर इज ए पिट कॉल्ड इनर टेस्ट पोर नियर द सरफेस ऑफ बर्ड, ये जो आपको दिख रहा होगा जिसको हमने कैविटी कहा, ये उसी की बात कर रही है। टेस्ट पोर कहते हैं, या हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं गैस्ट्रेटरी पोर। अच्छा, एनी सब्सटेंस टू बी टेस्टेड गेट डिजॉल्व्ड इनटू सलाइवा एंड passes थ्रू टेस्ट पोर इनटू द पिट ऑफ टेस्ट बड वेयर इट स्टिमुलेट्स न्यूरोएपिथेलियल सेल्स या रिसेप्टर सेल्स। ये हमारी न्यूरोएपिथेलियल सेल्स होती है, रिसेप्टर सेल्स या गैस्ट्रेटरी सेल्स इनको कहते हैं। तो ये हमारी इम्पल्स बना लेते हैं इसकी, और हमें पता चलता है कि जो चीज़ हमने खाया है ये कैसा है, ये नमकीन है, मीठा है, कैसा भी है हमें पता चलता है। तो गए जब हम लास्ट में देखेंगे जो हमारी टांग होती है उसकी ब्लड सप्लाई हम पहले देखेंगे, आर्टेरियल सप्लाई और वेनस सप्लाई पढ़ेंगे। जो हमारी आर्टेरियल सप्लाई होती है, आर्टेरियल सप्लाई हमारी लिंगुअल आर्टरी जो होती है, ये ब्रांच होती है कैरोटिड आर्टरी की, लिंगुअल आर्टरी।
ब्रांच होती है हमारी कैरोटिड आर्टरी की, ये हमें सप्लाई करती है हमारे टंग को। और लिंगुअल वेन होती है जो कि ड्रेन करती है इंटरनल जुगुलर आर्टरी, जुगुलर वेन में। जो हमारी लिंगुअल वेन होती है ये किस में ड्रेन कर जाती है? इंटरनल जुगुलर वेन में। ये हमारी लिंगुअल वेन होती है जो कि हमारी ब्लड सप्लाई को ड्रेन कर जाती है किसमें? फिर इंटरनल जुगुलर वेन में। आती किसके थ्रू है? लिंगुअल आर्टरी, जो ब्रांच होती है कैरोटिड आर्टरी, और जाती किससे है? लिंगुअल वेन के थ्रू जाती है और इंटरनल जुगुलर वेन में जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लिम्फॉइड जो ड्रेनेज होता है। लिम्फ फ्रॉम टंग ड्रेन्स इनटू सुपीरियर एंड इन्फीरियर डीप सर्विकल लिम्फ नोड। कहाँ पर जाता है? जो हमारा डीप सर्विकल लिम्फ नोड है उसमें जाता है। किसके थ्रू? सुपीरियर और इन्फीरियर डीप सर्विकल लिम्फ नोड के थ्रू। उसके बाद हमने देखना है मेनली कहाँ पर जाता है? जुगुलो ओम्योहॉइड जो लिम्फ नोड होता है वहाँ पर जाता है। जो जुगुलो ओम्योहॉइड होता है इसको हम कहते हैं लिम्फ नोड ऑफ टंग, भी इसी को हम कहते हैं लिम्फ नोड ऑफ टंग। लिम्फ नोड ऑफ टंग वो यही होता है। इसके बाद हम देखेंगे नर्व सप्लाई में हम देखेंगे पहले मोटर सर्विस। जो मोटर सर्विस होती है, मोटर नर्व होती है, वो हम देखेंगे। ऑल इंट्रेंसिक, जो हमारी इंट्रेंसिक मसल्स होती है, और इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक मसल्स होती है। ऑल एक्सट्रेंसिक एंड इंट्रेंसिक मसल्स को सप्लाई करता है हमारा हाइपोग्लोसल नर्व जो कि 11th नर्व होती है। सॉरी, जो हमारी 12th नर्व होती है। जो हाइपोग्लोसल नर्व है ये हमारी लास्ट वाली नर्व होती है, 12th क्रेनियल नर्व, उसको हम कहते हैं हाइपोग्लोसल नर्व। तो ये हमारी सारी मसल्स को सप्लाई करती है, लेकिन एक्सेप्ट पैलेटोग्लोसस। जो पैलेटोग्लोसस होती है उसको ये नहीं करती है। पैलेटोग्लोसस जो एक्सट्रेंसिक मसल्स का टाइप है, तो उसको कौन करता है? क्रेनियल रूट ऑफ एक्सेसरी नोड, क्रेनियल रूट ऑफ एक्सेसरी नर्व जो होती है ये कहाँ से? थ्रू फेरेंजियल प्लक्स के थ्रू। ये क्रेनियल रूट होता है किसका? एक्सेसरी नर्व का, थ्रू फेरेंजियल प्लक्स। तो अब हम सेंसरी देखेंगे। सेंसरी जो नर्व सप्लाई, अब हम वो देखेंगे। सेंसरी जो होता है, जो लिंगुअल नर्व होती है, लिंगुअल नर्व वो हमारी जनरल सेंसेशन के लिए होती है। लिंगुअल नर्व जनरल सेंसेशन के लिए होती है, कोई भी सेंसेशन ये लेती है, जनरल सेंसेशन। कॉर्डा टिम्पैनी जो कि फेशियल नर्व का ब्रांच होता है, कॉर्डा टिम्पैनी फेशियल नर्व का ब्रांच होता है। नर्व ऑफ टेस्ट ऑफ एंटीरियर 2/3 एक्सेप्ट वैलिड पेपिले को छोड़कर जो हमारा एंटीरियर 2/3 होता है उसको यही टेस्ट के लिए यही नर्व होती है। कौन सी? कॉर्डा टिम्पैनी। ये किसका ब्रांच होता है? फेशियल नर्व का। उसके बाद हमारी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जो होती है वो होती है जनरल सेंसेशन और टेस्ट के लिए। कहाँ पर? पोस्टीरियर 1/3। जो पोस्टीरियर 1/3 होता है वहाँ पर हमारी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व सप्लाई करती है, इंक्लूडिंग सर्कमवैलेट पेपिले को लेकर भी। और सबसे बाद जो हम देखेंगे जनरल सेंसेशन एंड टेस्ट फ्रॉम पोस्टीरियर मोस्ट। जो पोस्टीरियर हमारा 1/3 होता है उसके पीछे भी थोड़ा पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर मोस्ट। पोस्टीरियर मोस्ट टंग जो होता है वहाँ पर हमारी वैगस नर्व सप्लाई करती है थ्रू इंटरनल लैरेंजियल ब्रांच। जो इंटरनल लैरेंजियल ब्रांच होता है, जो कि ब्रांच होता है किसका? वैगस नर्व का, वहाँ पर वो सप्लाई हमें देता है। तो ये था हमारा टंग का टॉपिक जो हमने आज कवर किया। तो इसके बाद हम आगे देखेंगे अब कौन सा टॉपिक हमारा होगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।